Assalamualaikum, and I once again welcome you to my YouTube channel English with Qasim. In today's video, we have grammar to discuss. First of all, the definition of grammar, the combination of rules and principles which make laws in any language. इसका मतलब क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल से मुराद ये है कि जब हम असूल और कवायद को मिलाते हैं और उनसे हम एक लॉ बनाते हैं, एक कानून बनाते हैं, तो उसे हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम हमेशा ग्रामर को फॉलो करते हैं। बाज़ औक़ात हम ग्रामर को कुछ डालकर, बाज़ औक़ात हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सोशल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। जो सोसाइटी ने कंसेप्ट बनाया होता है, हम उन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं रादर देन ग्रामर को। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक मिसाल दे दूँ कि वो एक लड़की है, लेट्स सपोज मैं एक मिसाल लिखता हूँ कि वो एक लड़की है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ही इज अ गर्ल। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ग्रामेटिकली ये जुमला जो है, ये सेंटेंस जो है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस दुरुस्त है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली एक सेंटेंस को देखें और सोसाइटी के कंसेप्ट के मुताबिक इस सेंटेंस को देखें, तो सोसाइटी के कंसेप्ट के मुताबिक ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। क्यों? यहाँ पर हमारे पास जो पर्सपेक्टिव आ रहा है, जो सब्जेक्ट आ रहा है, वो हमारे पास शी आ रहा है, लेकिन शी के लिए हमने जो प्रोनाउन यूज किया है वो गलत यूज किया है, जिसकी वजह से इस सेंटेंस का पूरा कंसेप्ट गलत हो गया है। अगर हमने कहना है कि वो एक लड़की है, तो हमने यहाँ पर ही की जगह पर शी इस्तेमाल करना होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ग्रामर जो होता है, बाज़ औक़ात ग्रामर जो होता है वो ट्रेडिशन को फॉलो ट्रेडिशन को फॉलो करता है, और बाज़ औक़ात ग्रामर जो होता है वो रूल्स और कवानीन और कवायद जो होते हैं, लॉज को कुछ डालता है। क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट को समझना है, और जब हम कंसेप्ट को समझेंगे तो हमारे पास जो ग्रामर आएगा, या जब हम ग्रामर को समझेंगे तो हम सोसाइटी और ग्रामर को साथ साथ हमेशा नहीं चला सकते, बल्कि सिर्फ लैंग्वेज को समझने के लिए हम ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम ग्रामर को मजीद डिस्कस करते हैं। ग्रामर हमारे पास दो किस्म का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थ्योरी होती है, सेकेंडली हमारे पास उस थ्योरी की यूजेज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम नाउन लें, हमें पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, स्टेट, एक्शन, ये हमारे पास नाउन आता है। हम जिस भी चीज को पहचानते हैं, चाहे वो एक्शन है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो शख्स है, चाहे वो जगह है, चाहे वो जो भी चीज है, अगर हमने उसको पहचानना है तो हम उसको नाम से पहचानते हैं, आइडेंटिफाई नाम से करते हैं। तो ये हमारे पास, हम एक एज एग्जाम्पल नाउन को लेते हैं। नाउन फॉर एग्जाम्पल, हमने नाउन को एज एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर नाउन की डिफिनेशन तो ये है कि नाउन प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम है, या एक्शन या किसी स्टेट का नाम है। तो हम इसको, ये तो हमारे पास सिर्फ डिफिनेशन आ गई। अब हम इसको यूजेज में जब लगाएंगे, तो यूजेज में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि जब हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे, तब इसका जो डिफिनेशन है आएगी, इस डिफिनेशन के मुताबिक ये नाउन उतरता है, पूरा उतरता है या नहीं उतरता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ कि मैं लिखता हूँ आई एम अ बॉय। दूसरा मिसाल लिखता हूँ मैं, दे आर बॉयज। यहां पर इस मिसाल को देखें, मैंने लिखा आई एम अ बॉय, तो यहां पर मैंने आर्टिकल यूज किया, आई के साथ मैंने एम यूज किया, और यहां पर मैंने नाउन को एज ए सिंगुलर लिया। मेरे पास नाउन जो है वो बॉय है। अब इस बॉय को समझने के, नाउन की डिफिनेशन को समझने के लिए, अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है तो हमारे पास आर्टिकल भी आएगा। मतलब ये है कि ए और एन हमेशा ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये असूल है। दूसरा, मैंने यहाँ पर आई के साथ एम लिखा। अगर यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर आर्टिकल मतलब सिंगुलर आ गया, यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट भी सिंगुलर आ गया। अगर दूसरी मिसाल में हम देखें, नाउन हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो कनेक्टर्स है, जिसे हम यूनिट्स भी कहते हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, प्लूरल आ गया है। और यहाँ पर देखें हमारे पास सब्जेक्ट भी प्लूरल आ गया है। तो क्या हुआ कि जब हमने नाउन को लिया एज ए थियोरेटिकली, उसकी डिफिनेशन हमने की, तो हमें मालूम हुआ कि नाउन किसी जगह, प्लेस या इसका नाम है। लेकिन जब हम इसको यूजेज में लेंगे, तब हम ये ख्याल खाम खा करेंगे, आया नाउन सिंगुलर है
तो हमारे पास बाकी सेंटेंस की जितनी भी यूनिट्स हैं वो हमारे पास सिंगुलर के आएंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास नाउन प्लूरल है तो हमारे बाकी सेंटेंस की जितनी भी यूनिट्स हैं वो हमारे पास प्लूरल आएंगे। अच्छा, इस मिसाल को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पेन की। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कहूँ कि पेन, या कोई मुझे कहे पेन, तो मेरे ज़हन में फौरन कंसेप्ट बन जाएगा वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ जो लिखती है, वो ऑब्जेक्ट जो लिखती है। अब मैं इस पेन के हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, हम डिफरेंट पेन को डिफरेंट वे में यूज करते हैं। लाइक अगर हम छोटा पेन ले लें, जिस तरह पियानो पेन होता है, डॉलर पेन होता है, उसको हम लिखते हैं तो उसको हम पेजेस पर लिखते हैं, मतलब उससे हम पेजेस पर लिख सकते हैं आसानी से। अगर हम बोर्ड पेन ले लें, अब ये देखिए नाउन एक है लेकिन डिफरेंट यूजेज है, हर नाउन का, हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट यूजेज है। अगर जिस तरह चीज चेंज होती है, नाउन एक है, चीज चेंज होती है, क्वालिटी चेंज होती है, उसी तरह उसका यूजेज भी चेंज होता है। इसी तरह नाउन भी से अगर मैं बोर्ड का पेन का जिक्र करूं तो मींस दैट कि मैं इस पेन के साथ रजिस्टर पर नहीं लिख सकता, मैं इस पेन के साथ किसी पेज पर नहीं लिख सकता। अब इस पेन में भी दो किस्म के पेन होते हैं, एक परमानेंट पेन होता है और एक ये होता है जो मतलब जो क्लीन होता है, बोर्ड का पेन होता है। अब इस बोर्ड के पेन से मैं अगर बोर्ड पर लिखूं तो मींस दैट कि मैं इसे साफ भी कर सकता हूं और मेरे लिए आसानी होगी इस पेन से लिखना बोर्ड पर। लेकिन इसी व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं इसी तरह पेन से लिखूं लेकिन वो परमानेंट पेन हो तो वो मैं यूज नहीं कर सकता बोर्ड पर। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो मेरी लिखाई होगी, जब मैं उसे साफ करूंगा तो थोड़ी तकलीफ भी होगी उस सफाई से। मींस दैट कि उस पेन से मैं इस बोर्ड पर नहीं लिख सकता शार्ट इन द शार्ट वे। इसी तरह नाउन भी हमारे पास इसी तरह है कि अगर हम नाउन की एग्जांपल ले लें पर्सन, प्लेस एंड थिंग का, तो इसी तरह जब हम इसको यूजेज में इस्तेमाल करेंगे तो हम ये ज़हन में रखेंगे आया नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, नाउन ऑब्जेक्ट है मतलब किसी चीज का है, नाउन किसी पर्सन का नाम है, सॉरी किसी पर्सन का जिक्र हुआ है, या किसी प्लेस का जिक्र हुआ है, या किसी चीज का जिक्र हुआ है, किसी स्टेट या किसी एक्शन का जिक्र हुआ है। तो हम इन बातों का ख्याल खामखा रखेंगे और इन बातों के ख्याल के लिए हम ग्रामर को स्टडी करते हैं ताकि ये बातें जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर जब हम इस चीज को यूज करें, इस यूनिट को यूज करें, उसे समझने में हमें आसानी हो।